हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम कि ये लूसेंट की सामान्य विज्ञान की बुक आती है जो कि काफ़ी सजेस्ट की जाती है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक होती है। एक बुक है मेरे पे, ये स्टडी आईक्यू की तरफ से आती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें क्या है, साइंस भी आपको, सामान्य विज्ञान भी देखने को मिल जाता है और प्रौद्योगिकी इसमें देखने को मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है, टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बेस्ट कौन सी होने वाली है आप लोगों के लिए? आपको क्या ये वाली बुक खरीदनी चाहिए या ये खरीदनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के लिए अलग से बुक खरीदनी चाहिए? तो इस तरह के जो भी डाउट आप लोगों के मन में होंगे वो सारा मैं दूर करूंगा इस वीडियो में। बाकी वीडियोस, चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पे रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो उसके लिए मैं देखो बेस्ट बुक आप लोगों को वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं इन दोनों की। अभी तो फिलहाल इन दोनों के डिफरेंस की बात मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो, ये लूसेंट की सामान्य विज्ञान है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। बहुत पहले से ये बुक आ रही है प्रिंट होके, और काफ़ी बढ़िया बुक, काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। एक साइंस का बेसिक नॉलेज जो आप लोगों को चाहिए होता है, जो आप एनसीईआरटी की क्लासेस वगैरह में पढ़ते हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। कई बच्चों ने मेरे को कहा है कि इसकी राइटिंग में जो लिखने का वो है इनका, बहुत ही कंजेस्टेड लिखते हैं, उससे कई को प्रॉब्लम होती है। लेकिन बुक, मैं बताना चाहता हूँ कि बुक बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाती है इसमें। और ये जो बुक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन इसमें साइंस को कितने पेजेस में आप लोगों को कवर किया गया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इन दोनों बुक्स का मैंने डिटेल में रिव्यू करा हुआ है। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं कितने चैप्टर हैं, कितना क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है, वो सब आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा। बाकी मैं वैसी बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कितने पेजेस में इन्होंने साइंस को करा हुआ है कवर और कितने पेजेस में। तो ये देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 167 पेजेस इसमें क्या है, सामान्य विज्ञान के दिए हुए हैं। 167 पेजेस में सामान्य विज्ञान कवर किया गया है इसमें। और अगर इसका देखा जाए तो सामान्य विज्ञान जो है वो टोटली 338 पेजेस, 338 देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 338 इसमें पेजेस हैं। हाँ, एडिशनल एक दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। आप 300 पेजेस पकड़ के चलो कि 300 पेजेस में कवर किया गया है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली बात है कि कंटेंट ज़्यादा देखने को आप लोगों को मिल जाता है। बेसिक साइंस आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको सब कुछ ही इसमें देखने को मिल जाता है। तो एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसमें आप लोगों को क्या क्या मिल जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन सी बेहतर रहने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो, इसमें भौतिक विज्ञान आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सब आपको देखने को मिलेगी। फिजिक्स के मैक्सिमम पार्ट आपको जो है वो कवर करने की जरूरत यहाँ यहीं से हो जाएगा। आपको अतिरिक्त कोई बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप सामान्य विज्ञान के लिए कोई बुक्स ढूंढ रहे हैं। तो लूसेंट से बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगा है कोई भी सामान्य विज्ञान के लिए। हाँ, एक ऑप्शन और है, दृष्टि आईएएस की आती है सामान्य विज्ञान की बुक, उसको आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है, वो बुक आती है। बाकी एक में इससे बेहतर बुक, फर्स्ट चॉइस मेरी ये है, सेकंड चॉइस मेरी दृष्टि के आईएएस वालों की जो आती है सामान्य विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, रसायन विज्ञान देखने को मिल जाता है, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान भी इसमें मिल जाता है, पशुपालन। तो इसमें बेसिक जो साइंस है आप लोगों का, सारे विज्ञान आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक प्लस पॉइंट इस लूसेंट की बुक का हो जाता है। और प्राइस के हिसाब से ये बुक ज़्यादा नहीं आती है, 150 के आसपास आपको मिल जाएगी। उससे सस्ती भी आप लोगों को ऑनलाइन में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग डेफिनेटली इस बुक को परचेज कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। एग्जाम लोग, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह, आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को काफ़ी बेहतर। दूसरा प्लस पॉइंट इस बुक का ये है कि इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं लास्ट में, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है सॉल्व करे हुए, ठीक है। इसमें आपको बेसिक जानकारी बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। लास्ट में इसमें एक दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये मिल जाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। और प्रीवियस ईयर बोले तो क्वेश्चन पेपर बोलने का मतलब ये है कि पुराने जो क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे एग्जाम में, वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये क्वेश्चन इस ईयर में और इस एग्ज़ाम में आया था। तो इस तरीके के कुछ 200-300 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए। बाकी ये वाली बुक है जो, इसमें आपको कुछ नहीं है, बेसिक आपको साइंस मिल जाएगा। 160 पेजेस में दिया हुआ है, 170 ही पकड़ लो आप, 170 पेजेस में दिया हुआ है।
और मेरे हिसाब से आधा का डिफरेंस है पेजेस ही पेजेस में, तो मतलब उतना कंटेंट आप लोगों को कम देखने को मिल जाता है। बाकी तुलना मेरे हिसाब से इन दोनों की नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये इसमें आप लोगों को टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक दोनों चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। बुक काफ़ी मोटी है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए अलग से बुक खरीदते हैं तो दोनों का लमसम बैठ जाता है, क्योंकि लूसेंट की जो साइंस की बुक है वो 150 120 आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अगर आप प्रौद्योगिकी की अलग से बुक खरीदते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी आप लोगों को लूसेंट में अगर कोई आती है या उससे बाहर कोई बुक आती है तो मेरे हिसाब से 100 से 150 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो लमसम अगर प्राइस देखा जाए तो दोनों का सेम ही होता है। लेकिन अगर आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बुक खरीदनी है तो कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है, तो मैं बताता हूँ। मैग्रो हिल की एक रवि पी अग्रहरि सर की आती है, मेरे हिसाब से उसमें आपको बेहतर जानकारी देखने को मिल जाती है और बिल्कुल अपडेटेड बुक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर आप कोई बुक खरीद रहे हैं और यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस लेवल की, तो बिल्कुल अपडेटेड बुक खरीदें। किसी भी पब्लिकेशन का नहीं खरीदना है आपको, स्पेशली जैसे मैग्रो हिल की आप खरीद सकते हैं, ठीक है, एक ऑथेंटिक बढ़िया सी बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप दृष्टि आईएएस की खरीद सकते हैं, दृष्टि आईएएस की भी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक, आप वो खरीद सकते हैं। थोड़ा उसमें कंटेंट आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा कंटेंट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्टडी आई क्योंकि आप स्पेक्ट्रम की ले सकते हैं, बाकी कोई ऐसे मतलब कोई इस तरीके के ब्रांड अभी मार्केट में है नहीं, 2-3 ब्रांड है इसके, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो जो फर्स्ट चॉइस है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैग्रो हिल की रवि पी अग्रहरि सर की आती है, उसमें आपको बेहतर कंटेंट के साथ आपको बुक देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में मैं बाइंग लिंक दे देता हूँ आप लोगों को, आप चाहे तो इनको खरीद सकते हैं। मैं सारी बुक्स का दे दूंगा आपको कि सर टेक्नोलॉजी की अलग से ये लूसेंट वगैरह की, तो लूसेंट आप खरीद सकते हो, बहुत ही बेहतर मतलब मैं कह तो रहा हूँ इतना नॉलेज, बेसिक नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आप तैयारी ना भी कर रहे हो तब भी इतनी साइंस आप लोगों को आनी चाहिए, ये एक बेसिक जो नॉलेज है 10th लेवल तक का, ठीक है। तो बहुत ही बेहतर है 11-12 तक का, आप जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो एक बेहतर चॉइस ये बुक हो जाती है लूसेंट की, ठीक है। तो बाकी इन दोनों मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में जो प्रश्न रहे होंगे वो डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इन साइंस का, स्पेशली सामान्य विज्ञान का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बुक का क्या डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। तो इसमें टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पेजेस में है और जो साइंस वाला पार्ट है, वो बेसिक साइंस वाला पार्ट है, वो बहुत ही कम पेजेस में है। समझ गए आप लोग? तो यही इन दोनों के बीच डिफरेंस था। बाकी मैं अदर किसी भी बुक का अगर लूसेंट के साथ कर लूँ, सामान्य विज्ञान के साथ करूँ तो उचित रहेगा। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली जो बुक है वो अलग हो जाती है, उसमें बेसिक जो साइंस होती है वो कम होती है, ठीक है। तो किसी भी पब्लिकेशन का आप उठा लो, चाहे आप स्पेक्ट्रम का उठा लो, चाहे आप दृष्टि आईएएस का उठा लो, चाहे आप मैग्रो हिल वालों की उठा लो, या आप कोई सी भी बुक उठा लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो उसकी जो तुलना होगी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बुक के साथ ही तुलना करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखो, फर्स्ट अब मैं बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम आपको सॉरी लूसेंट जो बुक है वो आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज आप लोगों को बढ़ा देती है और अच्छे से इसमें दिया हुआ है। और टेक्नोलॉजी की अगर आप ये बुक खरीद लेंगे तो मेरे हिसाब से साइंस एंड टेक वाली जो सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी वाली बुक है जिसमें बेसिक साइंस आपको देखने को मिल जाएगा, वो वाली आपको नहीं खरीदनी। फिर आपको खाली ओनली टेक्नोलॉजी पे काम करना है। टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए आप इंटरनेट का सहायता भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बुक ना खरीद के अगर बुक खरीदनी है तो बुक खरीद सकते हैं। कई मैगजीन रूप में भी बस मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं बुक्स, काफ़ी कुछ रिसोर्सेज मिल जाते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो अगर आप बेसिक साइंस पढ़ना है, आप लोगों को बेसिक ही साइंस आपके सिलेबस में है, तो आपके लिए ये बुक काफ़ी कारगर हो सकती है, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड कोई जानकारी अगर मेरे से छूट गई होगी या आप लोगों के मन में कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ में इतना ही था। वीडियोज़ अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।